हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित आपके लिए लेकर आया हूँ एक किसान राजू की कहानी। कि कभी एक समय राजू नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान था, पर अपनी गरीबी के कभी हिम्मत नहीं हारी थी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स और चमकदार बैंगन। राजू हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुका छिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म की तरह चमक रहा था, जिससे जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थी। राजू चिंतित था, बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते या मीठे जलेबी, तले हुए आटे का नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। एक सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास बैठा था तो एक छोटी सी गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। चहचहाट चहचहाट, गौरैया ने सिर झुकाते हुए कहा। मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो राजू? राजू हैरान था। एक बोलने वाली चिड़िया, गौरैया। उसने सूखी जमीन और भूखी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। गौरैया ने ध्यानपूर्वक सुना। चिंता मत करो राजू, वह चहचहाई। मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छिपी हुई धारा बहती है, जिसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगा। राजू की आंखें चमक उठीं। उसने गौरैया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। उसने सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक वैसी ही जैसा गौरैया ने कहा था। राजू ने अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेतों की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधे के चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थीं। उनकी पत्तियां चमकीली हरी हो गई। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप टप टपकीं, जिससे राजू का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गईं, चुनने के लिए तैयार। राजू ने अपने ताजे फल सब्जियां बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते और जलेबियों का एक बड़ा डब्बा खरीदा। मददगार गौरैया और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। उस दिन से राजू कभी भी छोटी गौरैया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वह जानता था कि भले ही चीज़ें मुश्किल लगती हैं, वह हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। इसीलिए इस कहानी की समाप्ति होती है। अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर व कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।